राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 का अनाउंसमेंट कर दिया है और इसमें 4438 वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं। जो आरक्षण का लाभ है वो राजस्थान के निवासियों को दिया जाएगा। जो कैंडिडेट राजस्थान के निवासी नहीं है वो सामान्य कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। 12th पास के लिए भर्ती आई है और इसकी लास्ट डेट है 3 दिसंबर। आप 3 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लें, यह आगे आपके काम आएगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 की बात हम कर रहे हैं। 4438 वैकेंसी हैं और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फॉर्म आपको कैसे भरना है, ये सब जानकारी आज आपको दी जाएगी। तो आप ये वीडियो एंड तक अवश्य देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञप्ति जारी की है कार्यालय महानिदेशक राजस्थान जयपुर ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए। ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है 10 नवंबर, लास्ट डेट है 3 दिसंबर। आप 10 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपकी परीक्षा दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में होने की संभावना है, जिसके लिए वेबसाइट पर बाद में सूचना प्रकाशित की जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आप SSID जनरेट करेंगे, SSO ID जिसको कहते हैं। इसके लिए आप ssorajasthan.gov.in पर जाएंगे, वहां पर जाके आप अपनी SSO ID बनाएंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कोई दिक्कत है तो आप 9352323625 या फिर 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं। तो पहले आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फीस जमा कराएंगे, उसके बाद प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इसको वहां नहीं भेजना है। और जो फोटो आप अपलोड करेंगे उस पर आपकी डेट, मंथ, ईयर होनी चाहिए कि आपने कब खिंचाई है, और ये आपकी 10 नवंबर के बाद की होनी चाहिए। तो 10 नवंबर के बाद की आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस राजस्थान के सामान्य वर्ग के लिए, राजस्थान के क्रीमी लेयर वाले OBC और MBC जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनके लिए, साथ ही अदर स्टेट के लिए है 500 रुपए। राजस्थान के SC ST इन सब के लिए है 400 रुपए। साथ ही वो कैंडिडेट जो राजस्थान के मूल निवासी हैं लेकिन जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए फीस है 400 रुपए। बाकी जो अदर स्टेट के जनरल वाले कैंडिडेट हैं, साथ ही SC ST OBC कोई भी कैंडिडेट है, उनको 500 रुपए ही फीस जमा करानी होगी। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो सबसे पहले हम कांस्टेबल सामान्य की बात करेंगे। इसके लिए जिला यूनिट दी गई हैं और आपको अपनी चॉइस के हिसाब से अप्लाई करना है। टोटल वैकेंसी जो कांस्टेबल जनरल की आई है वो आई है 3536, यानी कांस्टेबल सिविल पुलिस में आपकी वैकेंसी आई है 3536। कांस्टेबल पुलिस वायरलेस में वैकेंसी आई है 154। इसी तरीके से कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आई है 68। ये सामान्य क्षेत्र की वैकेंसी है, यानी यहाँ पर भारत के सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें TSP एरिया की, तो यहाँ पर सिर्फ TSP एरिया वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। कांस्टेबल सिविल पुलिस की 625 वैकेंसी है। कांस्टेबल ड्राइवर TSP की 32 वैकेंसी है। कांस्टेबल बैंड TSP की 23 वैकेंसी है। और यहाँ पर सिर्फ जो कैंडिडेट TSP एरिया वाले हैं वही अप्लाई करेंगे। तो जो सामान्य क्षेत्र की वैकेंसी है वहां पर सभी को मौका मिलेगा, लेकिन TSP वाले में TSP वाले कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ स्पष्ट दिया गया है राजस्थान राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनको सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। उनको सामान्य वर्ग की फीस जमा करानी होगी और उनको जनरल की कट ऑफ में ही आना होगा। सैलरी की बात करें तो आपको 14,600 रुपए महीने मिलेंगे 2 साल तक। उसके बाद आपको पे मैट्रिक्स लेवल 5 में शामिल किया जाएगा। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जो जिला पुलिस की वैकेंसी है यानी सिविल पुलिस की, वहां पर आपको 12वीं पास होना चाहिए, यानी आपने 12th पास कर रखा हो। RAC MBC बटालियन की बात करें तो वहां पर आप 10th पास होनी चाहिए। वहीं जो वायरलेस वाली वैकेंसी है वहां पर आपने फिजिक्स और मैथ के साथ 12th पास किया हो। तो 3 तरह की योग्यता है। कांस्टेबल सिविल पुलिस के लिए आप 12th पास होने चाहिए। RAC MBC बटालियन के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। वहीं पुलिस वायरलेस के लिए आपके पास 12th में फिजिक्स के साथ मैथ या फिर कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, यानी आप 12th आपने साइंस से कर रखी हो, उसमें भी आपके पास फिजिक्स मैथ होना जरूरी है। इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर के लिए वो कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास कम से कम 1 साल पुराना लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये योग्यता आपकी रखी गई है। एज लिमिट की बात हम कर लेते हैं। तो एज लिमिट के लिए सभी कैंडिडेट को 1 साल की छूट दी जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी
1 साल बाद आ रही हैं, पिछले साल भर्ती नहीं हुई थी, तो इसलिए आपको 1 साल की एज में छूट और मिल रही है। आपकी एज 1 जनवरी 2022 को कैलकुलेट की जाएगी। सामान्य वालों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2004 से लेके 2/1/98 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2/1/1998 से लेके 1/1/2004 के बीच में जन्मे कैंडिडेट सामान्य वर्ग के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वही महिलाओं को 5 साल की छूट मिल रही है, सामान्य वालों को। यही जो एज है वो अदर स्टेट के लिए भी लागू रहेगी। हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल सिविल पुलिस, कांस्टेबल पुलिस वायरलेस और कांस्टेबल बैंड के लिए। बाकी जो एज में रिलैक्सेशन है वो राजस्थान के निवासियों को 5 साल की छूट दी जाएगी, रिजर्व कैटेगरी वालों को इसी तरीके से आपका रहने वाला है। कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 1/1/2004 से लेके 2/1/1995 के बीच में रही हो। ड्राइवर की बात हम कर रहे हैं सामान्य के लिए, साथ ही अदर स्टेट के लिए। बाकी जो आरक्षण का लाभ है वो 5 साल का मिलेगा राजस्थान के निवासियों को। बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो हाइट जो है वो कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, महिला के लिए है 152 सेंटीमीटर। चेस्ट बिना फुलाए मेल के लिए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद ये हो जाए 86 सेंटीमीटर, यानी आपकी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। चेस्ट की जो बाध्यता है वो महिलाओं पर लागू नहीं है। बात कर लेते हैं वजन की, तो वजन पुरुषों पर लागू नहीं है, महिलाओं के लिए कम से कम 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। अगर SC/ST कैटेगरी में जो राजस्थान के निवासी हैं वो कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, लेकिन ये तभी मिलेगी जब SC/ST के पर्याप्त कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होते हैं। तो समस्त महिला कैंडिडेट को 152 सेंटीमीटर हाइट में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो आपकी आंख 6/6 होनी चाहिए, वहीं जो वर्ष आई है वो 6/9 तक अलाउ है। तो एक आंख 6/6, दूसरी आंख 6/9 तक अलाउ है। इससे कम आई साइट वाले कैंडिडेट अप्लाई न करें। आप मेंटली फिट होने चाहिए, आपको कोई भी डिफॉर्मिटी न हो और आप एकदम स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा आपकी नोक नी न हो, वेरिकोज वीन्स न हो यानी नसें फूली हुई न हो, आंखों में भेंगापन न हो, रतौंधी न हो यानी नाइट ब्लाइंडनेस न हो, आंखों में भेंगापन, रंग दृष्टि दोष यानी कलर ब्लाइंडनेस वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। हकलाकर जो बोलते हैं जिनके फ्लैट फुट हैं, इसके अलावा जिनको हर्निया है, जिनको सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए, मेडिकल आपका एकदम फिट होना चाहिए। अब जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में। तो आपको 200 नंबर की टोटल परीक्षा देनी होगी, जिसमें आपका 150 नंबर का रिटन होगा, 150 नंबर का रिटन होगा, 30 नंबर का फिजिकल रहने वाला है, बाकी 20 नंबर जो एनसीसी वगैरह वाले हैं उनको मिलेंगे। तो कैसे कैसे मिलेंगे? कांस्टेबल सिविल पुलिस और वायरलेस के लिए आपकी लिखित परीक्षा होगी 150 नंबर की, वही फिजिकल रहेगा 30 नंबर का। जो दक्षता परीक्षा है वो यहाँ पे लागू नहीं है क्योंकि आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, आपको सिर्फ रिटन देना है, फिजिकल देना है। जो विशेष योग्यता वाले हैं जैसे एनसीसी वाले हैं, जिनके पास होमगार्ड का एक्सपीरियंस है और जिनके पास पुलिस से संबंधित डिप्लोमा डिग्री है, उनको 20 नंबर दिए जाएंगे। इस तरीके से इनका हो गया 200। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए तो आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर का फिजिकल रहेगा, 30 नंबर की होगी ड्राइविंग और 200 नंबर आपके हो जाएंगे। बैंड वालों की बात करें तो आपके लिए रिटन एग्जाम नहीं रहेगा। बैंड वालों के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा, उनको सिर्फ फिजिकल देना है 20 नंबर का, 30 नंबर का जो बैंड का उनका ट्रेड का जो एग्जाम होगा वो देना है और 50 नंबर के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो लिखित परीक्षा होगी कांस्टेबल सिविल पुलिस ड्राइवर और वायरलेस के लिए, उसमें 150 आपके प्रश्न होंगे, 2 घंटे की रहेगी और 25% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी अगर आप 4 उत्तर गलत कर देते हैं तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन रहेगी, OMR बेस्ड रहेगी, यानी आपको गोले काले करने हैं। बात कर लेते हैं आपके रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो विवेचना, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषयों पर 35 क्वेश्चन आपको देने होंगे। महिलाओं बच्चों के प्रति अपराध, उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, नियमों की जानकारी, इसकी कुछ जानकारी आपको विभाग की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर। तो वहां पर 10 नंबर आपको इसके
मिलेंगे। वही राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति इसके 45 नंबर होंगे। तो राजस्थान जी के आएगी 45 नंबर की। महिला और बच्चों के प्रति अपराध के लिए 10 नंबर है, उसकी जानकारी के लिए। 35 नंबर की आएगी सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर्स। 60 नंबर की होगी रीजनिंग और मैथ। इस तरीके से 150 नंबर का आपका पेपर आएगा। इसमें पास होने के लिए आपको कम से कम 40% नंबर लाने होंगे। वही राजस्थान के SC/ST को 36% पर पास कर दी जाएगा। तो आपको, अगर आप सामान्य वाले हैं, अदर स्टेट हैं, OBC हैं, तो आपको कम से कम 60 नंबर लाने होंगे, तभी आपको पास माना जाएगा। वहीं जो राजस्थान के SC/ST हैं उनको 54 नंबर पर पास कर दिया जाएगा। वैकेंसी के अगेंस्ट 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, और फिजिकल जो होगा वो आपका बटालियन वाइज रखा जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। कांस्टेबल, सिविल पुलिस, वायरलेस, चालक, बैंड सभी के लिए आपको 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। 25 मिनट में करनी होगी मेल कैंडिडेट को, वहीं फीमेल कैंडिडेट को करनी होगी 35 मिनट में। एक्स-सर्विसमैन करेंगे 30 मिनट में, और जो SC/ST वाले हैं वो 30 मिनट में करेंगे, TSP वाले, और इसके आपको 30 नंबर मिलेंगे। वहीं कांस्टेबल, चालक, कांस्टेबल बैंड वालों को 20 नंबर मिलेंगे दौड़ के। तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में क्वालिफाई करनी है मेल को, 35 मिनट में फीमेल को, और इसके लिए एक ही चांस आपको मिलेगा, कोई भी अलग से चांस नहीं मिलेगा। जो कैंडिडेट निर्धारित अवधि में दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं उनको बाहर कर दी जाएगा। इसके बाद होगी आपकी नापतोल। नापतोल के बारे में आपको बता चुके हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। उसके बाद अगर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST में फेल कर दिया जाता है, आपकी नापतोल सही ढंग से नहीं होती है, तो आप उसी दिन अपील कर सकते हैं 500 रुपये फीस जमा करा के भर्ती बोर्ड के सामने। आपकी दोबारा नापतोल होगी और हो सकता है आप उसमें पास हो जाएं। इसके अलावा आपकी जब नापतोल होगी तो आपके एडमिट कार्ड पर एक मोहर लगाई जाएगी, सील लगाई जाएगी, जिसमें PST पास विद रिलैक्सेशन और PST पास विदाउट रिलैक्सेशन का ठप्पा लगाया जाएगा। जिनको रिलैक्सेशन मिलेगा, SC/ST वालों को बाई चांस अगर कैंडिडेट पूरे नहीं होते हैं तो 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगी, तो उनके उस पर यह अंकित किया जाएगा। जो दक्षता परीक्षा है कांस्टेबल, ड्राइवर और बैंड वालों के लिए, उसमें भी उनको 40% नंबर कम से कम लाने होंगे। और इसमें आपका क्या आएगा तो आप समझ लीजिए कि दक्षता परीक्षा में जो कांस्टेबल, ड्राइवर वाले हैं उनको वाहनों से संबंधित तकनीकी जानकारी, वाहनों के रखरखाव और वाहन चलाने संबंधी आपकी परीक्षा ली जाएगी। बैंड वालों से बैंड उपकरणों से संबंधित तकनीकी जानकारी, उनके रखरखाव, दोनों के ज्ञान से संबंधित परीक्षा आपकी ली जाएगी। बात करते हैं विशेष योग्यता की, जिसके 20 नंबर मिलने वाले हैं। तो NCC के C सर्टिफिकेट के लिए 10 नंबर, B सर्टिफिकेट के लिए 8 नंबर और A सर्टिफिकेट के लिए 6 नंबर मिलेंगे। होमगार्ड को 3 साल की सर्विस पर 10 नंबर, 2 साल की पर 8, 1 साल की सर्विस पर 6 नंबर मिलेंगे। पुलिस से संबंधित जो डिग्री डिप्लोमा है, जैसे MA, MSc अगर आपने क्रिमिनोलॉजी में कर रखा है, साइबर सिक्योरिटी में कर रखा है, 10 नंबर मिलेंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस में अगर आपने कर रखा है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने इन विषयों में डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। और ये किसी भी स्थिति में मैक्सिमम जो नंबर है उससे ज्यादा नहीं होगा। बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की, तो वो आपकी लिखित परीक्षा, सहायक दस्ता परीक्षा और विशेष योग्यता के आधार पर तैयार की जाएगी। उसके बाद होगा आपका मेडिकल, और मेडिकल में अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो आप रीमेडिकल करा सकते हैं। जब आप PET PST के लिए आएंगे तो अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आएंगे वो आप समझ लीजिए। अपने सारे एजुकेशन के सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, इसके अलावा क्योंकि उसमें आपकी एज होती है, राजस्थान के अगर आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आप राज्य के कर्मचारी हैं तो उसका सर्टिफिकेट, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप क्लेम कर रहे हैं वो आप लेके आएंगे। इसके अलावा आपने आखिरी बार जहां से पढ़ाई की है वहां के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, और 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 महीने से ज्यादा पुराना हो, वो आप लेके आएंगे PET PST के टाइम पर। रिटन एग्जाम के टाइम पर सिर्फ आपको एडमिट कार्ड और ID प्रूफ लेके आना है। इसके अलावा जो कांस्टेबल, ड्राइवर के लिए आ रहे हैं वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस को लेके आएंगे, और NCC, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित डिप्लोमा, यानी अगर आप विशेष योग्यता के नंबर मांग रहे हैं तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट लाने होंगे। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो आप रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क @rajasthan.gov.in या फिर मोबाइल नंबर 9352323625 या फिर 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ये थी जानकारी कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में जो आई है राजस्थान पुलिस में। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग की डेट है 10 नवंबर, लास्ट डेट है 3 दिसंबर। आप 10 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।